हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र और उसमें भी हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है वाच्य। ठीक है दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सिलेबस, देन हम करेंगे चैप्टर को स्टार्ट। चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ आप पूरा सिलेबस देखिए और अभी जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर वो है आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि है वाच्य। ठीक है, बाकी का भी देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये सारे आप एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर से। चैप्टर नंबर 12 है हमारा, जिसका नाम है वाच्य। तो यहाँ हम शुरू करेंगे परिभाषा। तो इसमें लिखा है वाच्य किसके अनुसार बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि कर्ता के, कर्म के एंड भाव के। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में कहा गया है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है और राम से बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो तीनों ही वाक्य जो है क्रमशः कर्तवाचक, कर्मवाचक और क्या है भाववाचक के उदाहरण हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपका प्रकार। तो यहाँ लिखा है कि वाक्य में कितने प्रकार हैं, वाच्य में कितने प्रकार हैं। तो हमारा आंसर है 3। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव, इसमें से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। तो प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चलिए इसमें है कर्तवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है, वे वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका? कर्तवाच्य। चलिए, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या है? कर्तवाच्य कहलाते हैं। जैसे लड़का खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि राम आम खाता है। ठीक है, में वाच्य का कौन सा रूप है? तो सिंपल है आपका कर्तवाच्य। ठीक है, इसमें है राम आम खाता है, ये क्या है आपका? कर्तवाच्य में आता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव, इसमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, इसमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो प्रश्न में आए वाक्य की क्रिया को लिंग वचन, वाक्य के कर्ता राम के लिंग वचन के अनुसार है, यह कर्तवाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो गाइस सिंपल आंसर है आपका कर्तवाच्य। ठीक है, अब बात करेंगे हम कर्मवाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो हमारा आंसर है कर्मवाच्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन था जो है वाक्य कर्मवाच्य है? ठीक है, आंसर है फर्स्ट, यानी कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। चलिए, तो इसमें लिखा है इस वाक्य में पढ़ा भी नहीं जाता कर्म यानी कि पुस्तक जो कि वाक्य में नहीं है के अनुसार है, और क्रिया का उद्देश्य भी कर्म है यानी कि पुस्तक है। तो गाइस यहाँ लिखा है कि क्रिया के उस रूप के कर्मवाच्य को, मतलब उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे कर्म की प्रधानता का बोध हो। इसमें वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। फिर साथ ही क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आंसर है आपका कर्मवाच्य। चलिए व्याख्या देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कर्म के उस
परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा उस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इसमें से किसकी प्रधानता है। तो उपयुक्त वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण कर्म वाच्य है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो इसमें आंसर है हमारा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो चलिए यहाँ पे है गाइस कि इसमें लिखा है कि जो विकल्प सी में मारा गया क्रिया का भाव जो है कर्म, चूहा पर पढ़ रहा है, और वाक्य में क्या है, कर्म की प्रधानता है, और यह वाक्य क्या हो गया आपका कर्म वाच्य है। तो यह कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कौन होता है आपका कर्म, ठीक है। तो कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। भाव वाच्य में भाव, और कर्त वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्म वाच्य कहते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। लिखा है निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो गाइस यहाँ पे है हमारा आंसर ए, यानी कि पत्र लिखा जाता है। तो ये है कर्म वाच्य का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है मरम वचन जब सीता बोला। तो लिखा है पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो है कर्म वाच्य। तो इसमें लिखा है क्रिया के विशुद्ध रूप के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि पद में कभी कभी जो है वर्तमान काल के रूप में स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है, जैसे का हो अंधा जेही सूझना पीठी। तो इसमें लिखा है सूझ मतलब सूझती है, ठीक है। खा में लिखा है बुनी गए वृक्ष निपात जिमी, ठाट ठाट पे सूख। तो सूख जो है आपका सूखता है। तो उक्त पंक्ति जो है प्रकरण में क्रिया के ऐसे शुद्ध रूपों की बहुतायत है जहाँ पद लिखते समय क्रिया रूप को संक्षिप्त करना आवश्यक ना था, ठीक है। शुक्ल जी ने एक रोचक उदाहरण तुलसीदास जी से दिया कि मरम वचन जब सीता बोला। यहाँ बोला वास्तव में बोल है, छंद की दृष्टि से संक्षिप्त न होकर विस्तृत हो गया है। तो ऐसे पदों का एक उदाहरण क्या है, जायसी से दिया है। देखी चरित पद्मावती हंस। तो शुक्ल जी ने कहा है कि बोला और हंसा वास्तव में बोल और हंस है, जो छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दी गए हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि संक्षिप्त रूपों के व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से हो सकता है। तुलसीदास और जायसी कर्मवाच्य प्रयोगों से परिचित थे और रामचरितमानस में ऐसे रूप भरे पड़े हैं। संभव है बोला का संबंध जो है मरम वचन से हो, किंतु जायसी ने हंसा का प्रयोग निसंदेह क्रिया का विशुद्ध रूप ध्यान में रखकर किया है। वस्तुतः प्रस्तुत वाक्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता है, अतः स्पष्ट है कि यह वाक्य कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, क्या है गाइस, इसका क्या होगा, मुझसे खाया जाता है। तो मैं खाता हूँ क्या है, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन रूप होगा मुझसे खाया जाता है। चलिए इसमें लिखा है भाववाच्य। तो गाइस इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका धूप में चला नहीं जाता। चलिए इसमें लिखा है धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य जो है भाववाच्य का उदाहरण है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया का भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो आंसर है डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। जब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिंग वचन बदलने पर क्रिया के लिंग वचन न बदले और क्रिया अकर्मक हो तो वहाँ भाववाच्य होता है, जैसे उन लोगों से आज खेला नहीं जाता।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य छाटिए। तो इसमें आंसर है बी, तोते से उड़ा नहीं गया। तो तोते से उड़ा नहीं गया यह वाक्य भाववाच्य में है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो भाववाच्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो गाइस अब चला जाए, तो इन्हें क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो। अब चला जाए इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान हो गई है। दायित्व है कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। चूसना, लिखना, खाना जो है सकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि चलना कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे लिखा है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य होगा, क्या होगा, भाववाच्य। चलिए तो यहाँ आंसर इसमें मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता भाववाच्य होगा। निम्न में भाववाच्य है, तो आंसर है आपका सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट आप क्या होगा, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो क्या कौन सा है, भाववाच्य है। चलिए इसमें लिखा मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो हमारा आंसर है भाववाच्य। तो भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। लिखा है निम्न में भाववाच्य बताइए। तो यहाँ पे है आपका अब चला जाए, तो इसमें है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्म, ना ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।